जेके वेबर के अच्छे नंबर्स, जेके वेबर लीडर हैं अपने पेपर स्पेस में, और इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए जेके पेपर के मिस्टर मेहता जुड़ रहे हैं रिजल्ट्स कमेंट्री के बारे में और यहाँ से ट्रेंड कैसे बन रहे हैं। मेहता साहब, बहुत शुक्रिया। पहले बताएं कि ये क्वार्टर कैसा बैठा आपके लिए। सब लोग बोलते हैं कि जेके पेपर पेपर सेक्टर के रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, जो आप कहेंगे वो पूरा सेक्टर सुनेगा, इन्वेस्टर्स सुनेंगे। तो आप बताएं सेक्टर लीडर की इस समय राय क्या बन रही है। हम एक अच्छे साइकिल, पेपर सेक्टर के अच्छे साइकिल के दौर से निकल रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ ये बात कहूंगा कि ये तो खाली स्ट्रेंथ जो है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, या कस्टमर ने हमको एक अच्छा पेपर माना है और हमको वो रिवार्ड करते हैं। जहाँ तक रैली की बात है या समय की बात है, पेपर की डिमांड, सारी कैटेगरी के पेपर की डिमांड अभी अच्छी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है अगले सेशन से, तो उसके लिए काफ़ी तैयारियां पब्लिशर, प्रिंटर वो सब कर रहे हैं, तो उनको पेपर की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ऑफिसेस काफ़ी खुल चुके हैं कोविड के बाद, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब फुल स्विंग के ऊपर शुरू हो जाती है तो ऑफिस पेपर की डिमांड काफ़ी ठीक हो जाती है। प्लास्टिक की बात काफ़ी हो चुकी, और एक अवेयरनेस है कि हमको प्लास्टिक की बजाय बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल, रीयूजेबल मटेरियल को यूज करना चाहिए, तो उसके लिए पेपर ही एक सब्स्टिट्यूट सामने दिखता है। तो पैकेजिंग पेपर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, चाहे वो कैरी बैग हो, चाहे वो पेपर स्ट्रॉ हो, चाहे वो अब नई चीज़ें जो आएंगी वो सब पेपर से रिलेटेड आएंगी। प्लास्टिक की कप की जगह, प्लास्टिक ग्लास की जगह, प्लास्टिक पैक की जगह आपको पेपर ग्लास मिलेंगे, पेपर कप मिलेंगे, पेपर पैकेजिंग के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उस तरह से पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड भी बहुत रॉबस्ट है। तो ये सारी जो रॉबस्ट डिमांड है, और पर्टिकुलरली जेके पेपर के केस में ऐसा है कि जब हमने पैकेजिंग बोर्ड की नई मशीन जो पिछले साल हमने कमीशन की जनवरी 22 में, तो मार्केट जब सपोर्टिव होता है तो प्लांट के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, चैलेंज होता है, तो मशीन का रैंप अप बड़ा फास्ट हो जाता है। तो वही हुआ हमारे साथ। जनवरी में मशीन को हमने शुरू किया, कमीशन किया, और हम जून जुलाई के महीनों में, मई के महीनों में 90% कैपेसिटी पर लेके चले गए। तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा हमारी टॉप लाइन की ग्रोथ में, और प्रॉफिटेबिलिटी के इम्प्रूवमेंट में भी उसका एक बड़ा शेयर है। सिरपुर पेपर मिल जो हमने एक्वायर की थी वो काफ़ी अब ठीक लाइन पे आ गई। वहाँ भी प्रोडक्शन 80%, 85%, रादर कुछ एक महीने में 90% क्रॉस किया हमने। सो वो भी एक अच्छा साइन है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा आया बाजार में, जहाँ डिमांड अच्छी है और वॉल्यूम आ रहा है। इनपुट कॉस्ट के चैलेंजेस हैं, चाहे वो कोल्ड प्राइस हो, चाहे वो केमिकल प्राइस हो, लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड अच्छी है तो प्राइस करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और ग्लोबल पल्प और पेपर के प्राइस भी काफ़ी ऊंचे हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में पेपर के दाम को ठीक किया जा सकता है। इनपुट कॉस्ट जो भी इंक्रीज होता है उसको पास ऑन करना मजबूरी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो किया गया है, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाए। बिल्कुल, मेहता जी, आप तो खुद मान रहे हैं कि प्राइस करेक्शन देखने को मिला है, यानी आप प्राइस हाइक, क्योंकि अगस्त बहुत सारी मेजर कंपनियों ने अब तक प्राइस हाइक्स ली हैं, आपने कितना प्राइस हाइक किया है? देखिए, अलग अलग पीरियड में अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर को अगर मैं कंपेयर करता हूं, ऑफ कोर्स वो ऐसा कंपेरेबल क्वार्टर नहीं है, क्योंकि वेव 2 का इम्पैक्ट था, उस टाइम डिमांड कम थी तो प्राइस काफी नीचे गिर चुके थे। लेकिन अगर उसको मैं बेंचमार्क करता हूं तो प्राइसेस करीब करीब 20% बढ़े हैं। और पिछले लेकिन 3-4 महीनों में पेपर के दाम कम से कम आई वुड थिंक 10 से 15% के इंक्रीजेस हुए हैं। उसमें एनर्जी कॉस्ट का इंक्रीज, पल्प कॉस्ट का इंक्रीज, दूसरे जो इंक्रीजेस हुए कमोडिटी प्राइसेस के, वो फैक्टर हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि अभी की जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव पेपर प्राइस है मैन्युफैक्चरर के लिए, तो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। कहीं कोई माइनर करेक्शन करना होगा तो किया जाएगा।
मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स प्राइस हाइक पर जिस तरह से आप अपना तर्ज रख रहे हैं, लेकिन साथ ही रॉ मटेरियल कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते मार्जिन्स पर काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। ग्राउंड रियलिटी रॉ मटेरियल्स को लेकर क्या है, सिचुएशन कैसी दिख रही है और क्या मार्जिन्स पर आगे भी रॉ मटेरियल के दामों के चलते एक इम्पैक्ट, कंसर्न्स बिल्ट होते हुए नजर आएंगे? देखिए, जहां तक आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो हम जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होते हैं, हमारा रॉ मटेरियल लकड़ी होता है, वुड हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। और जेके पेपर का लिए एक सस्टेनेबल एडवांटेज ये होता है कि हम काफी प्लांटेशन अपना करवाते हैं किसानों से। हमारा फार्म फॉरेस्ट्री मॉडल थोड़ा डिफरेंट है दूसरे लोगों से, तो हमारी वुड अवेलेबिलिटी हमारे जो कैचमेंट एरिया में होती है उसमें बहुत बड़ा एस्केलेशन अभी नहीं हुआ। माइनर इंक्रीजेस जो होते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप्स के कॉम्पिटिटिव प्राइस हमको रखनी पड़ती है, बट अदरवाइज कोई बड़ा इम्पैक्ट रॉ मटेरियल का नहीं आया। इसीलिए अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी बहुत नहीं बढ़ी। हमको जो इम्पैक्ट हुआ वो कुछ कैटेगरी का पल्प जो हम इंपोर्ट करते हैं पैकेजिंग बोर्ड के लिए, उसके ग्लोबल प्राइसेस बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट आया। अदरवाइज रॉ मटेरियल कॉस्ट का बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट जो आया वो एनर्जी कॉस्ट का आया या केमिकल कॉस्ट का आया। ऑल राइट, मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका जो सेक्टर है वो थोड़ा कम समझा हुआ है बाजार में, इतना डीप सिक्लिकल है, इतने सालों के बाद वापस तेजी आई है। तो आपसे हम ऑफलाइन भी कनेक्ट करेंगे जरा सेक्टर की बारीकियों को थोड़ा और समझने के लिए। बट आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया कमेंट्री और आगे की ट्रैजेक्टरी शेयर करते हुए जेके पेपर के चौहान के मेहता साहब हमसे बात कर रहे थे। देखिए, स्टॉक में 7%, बट 3 बातें बहुत सिंपल हैं। आरएम कॉस्ट बढ़ी थी, बट उसके प्रोपोर्शन में एडिक्वेट या थोड़ी ज़्यादा ही प्राइस हाइक्स लिए। डिमांड एनवायरनमेंट बहुत सॉलिड है और अपसाइकिल कंटिन्यू रह सकता है मोमेंटम का। इंडिकेट